मेरी आवाज क्लियर है ना सबके लिए? Yes, ma'am. Clear है. If you all can turn on your screens, that would be great, so that I can feel that I am talking to real people and not their photos. Yes, very good, Siddharth. Yes, ma'am. All of you, please turn on your screens for daily lives. Why do we need confidence? I want you to unmute yourself and then answer. Don't answer in chats. Hello, ma'am. How are you? Yes, hello. I am good. How are you, Diti? I am also good. तो कॉन्फिडेंस की नीड Very इसलिए होती है ताकि हम अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, सामने वाले को अच्छे से बता सकें। और डेफिनेटली हर प्रोफेशन में नीड है, नॉट ओनली इन एफिलिएट मार्केटिंग, एवरीवेयर वी नीड कॉन्फिडेंस सो दैट अपनी बात को हम आगे रख सकें। Yes. राइट, थैंक यू। Yes, thank you very much. Thank you. दीप्ति जी ने बोला कि सेल्फ तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहला कॉन्फिडेंस का एक इक्वेशन बनाते हैं। कॉन्फिडेंस इज इक्वल्स टू प्रैक्टिस और एक्शन। सेकंड, अभी पहनने के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं। मैंने यही आउटफिट क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे एक कम्युनिकेशन ट्रेनर बनना था, मुझे एक प्रोफेशनल दिखना था, ना कि मुझे कोई मॉडल बनना था सो दैट आई कुड ट्राई डिफरेंट आउटफिट्स। मुझे एक प्रॉपर प्रोफेशनल फील्ड में जाना था और इसीलिए मैंने उस क्लैरिटी ऑफ थॉट के अनुसार मैंने चूज किया कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हमको ये लेवल्स ऑफ ड्रेसिंग होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस के इक्वेशन में हम डालते हैं पहले प्रैक्टिस या फिर एफर्ट, देन वी हैव प्लस क्लैरिटी, एंड देन द लास्ट थिंग विच कम्स इज, अगर मैंने खुद पे भरोसा नहीं किया होता कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। आज आप देखो टोटल 68 लोग हैं, अननोन पीपल आर देयर, बट स्टिल आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे दीप्ति जी ने बोला कि हमको बात करने के तरीके के लिए हमको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आनंद ने बोला कि हमको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीफ मेरे में खुद में था कि आई कैन डू दिस, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स, आई कैन इम्प्रूव माई स्किल्स एंड देन आई कैन बी कॉन्फिडेंट। और इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो हम अपना कॉन्फिडेंस का इक्वेशन पूरा कर दे। कॉन्फिडेंस इज इक्वल्स टू प्रैक्टिस प्लस क्लैरिटी प्लस ट्रस्ट। अगर आप में खुद पे विश्वास है, इफ यू आर एबल टू और इफ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट, and the third thing is, if you are clear enough in your life, you can become confident। आपको कोई भी नहीं रोक सकता confident होने से। आपको clarity of thought चाहिए, आपको खुद पे ज्यादा भरोसा चाहिए, and the third thing is, आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। कॉन्फिडेंस कोई स्किल नहीं है या फिर कोई टैलेंट नहीं है, उसको हम रोज प्रैक्टिस करके बिल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, बिकॉज इट इज जस्ट द लैक ऑफ एफर्ट। अगर मैं शेष कुमार, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? शेष, as much of information about your friend, not in one day, then how do you expect yourself to become confident in one day? जब भी कोई सिचुएशन आती है तभी हमको कॉन्फिडेंस की याद आती है। जैसे कि किसी के सामने बोलना हो, अपना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में कुछ करना हो, आगे जाके बात करना, इंट्रोडक्शन देना है, प्रोफेशनल्स के साथ उठना बैठना, तभी हमको कॉन्फिडेंस की याद आती है। उससे पहले याद आती है क्या? वी डोंट रिमेम्बर। जब हम दोस्त में होते हैं ना, हमको याद नहीं आता है कि कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ होता है, हम तो उठ के चले जाते हैं, राइट? हेलो, Yes, ma'am. am I audible? कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। we breathe through our nose, we eat through our mouth, we have a transportation system, we have an excretion system, we have hair, we have hands, we have legs। हमारे बॉडी में इतने सारे मल्टी फंक्शनल चीजें हैं। वैसे ही हमको खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी पड़ेगी अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंट बनना है। आप उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, आपका हैंड जेस्चर्स कैसा है, आपके वॉकिंग चलने का ढंग कैसा है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बात करते हो,
आपका ये आईब्रो कैसा है, आर यू स्मेलिंग गुड, आर यू मेकिंग अदर्स फील कंफर्टेबल, ये सारी चीजें आपको काम करनी पड़ेगी। जैसे हमारा बॉडी खुद ही इतने काम कर रहा है, तो उस बॉडी में कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें हर एक बॉडी पार्ट पे एफर्ट डालना है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेस, लर्न। आज आप कुछ करना, आज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज क्लास, गो होम, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा एंड सी योरसेल्फ। अपना लेफ्ट फेस साइड देखो, अपना राइट फेस साइड देखो और बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। जो चीजें अच्छे नहीं लगती उन पे काम कैसे करें, सो दैट यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन दैट। अगर आपको आपके बाल अच्छे नहीं लगते, देन स्टार्ट इम्प्रूविंग योर हेयर स्टाइल, स्टार्ट डूइंग समथिंग इनटू दैट यू विल लाइक अबाउट इट। अपने बालों पे, अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, अपने कपड़ों पे, अपने परफ्यूम पे, अपने चलने पे, अपने बात करने के ढंग पे, सब पे काम करना है। और जब ये पूरा सारी चीजें आप काम करोगे खुद पे, तब आपका एक कॉन्फिडेंट सेल्फ बाहर निकल के आएगा। और जब आप कॉन्फिडेंट सेल्फ बाहर निकालोगे, तब जब when you will go to talk other people, you will not have fear। अभी हमको क्या हो रहा है, नाउ सी देयर आर 70 पीपल अराउंड, तो यहाँ पे अगर मैंने किसी को बोल दिया कि स्पीक फॉर 1 मिनट ऑन दिस टॉपिक, तो हमको ये फियर ऑफ जजमेंट होता है ना, फियर ऑफ जजमेंट, हमें पता नहीं, बस डर होता है किसी चीज का। आज मैंने बोल दिया चलो एवरीवन लेट्स स्टार्ट डांसिंग ऑन दिस कॉल, विल यू डांस विथ मी? कितने लोग हैं जो यहाँ पे मेरे साथ डांस करने के लिए रेडी है अभी इसी वक्त? वो बोलते ना डर के आगे जीत है, डर के आगे नहीं, डर के बाद जीत है। जब हम अपने डर को फेस करेंगे, उसको ऐसे पछाड़ देंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। यस सिद्धार्थ, यू आर सेइंग समथिंग? यस मैम, मैं यही बोला था कि देखो कॉन्फिडेंस सुन लेने से नहीं आ जाएगा जब तक आप उसका एक्शन नहीं लोगे, है ना? आप सुन रहे हो ट्रेनिंग में और कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा, राइट? तो जो चीजें बताई जा रही है ट्रेनिंग में, कुछ प्रैक्टिकल भी चीजें हो रही है, तो आप उस चीज को समझो और सीखो, क्योंकि सीखोगे आपके लिए ही ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है? यस मैम, आप पढ़िए। Yeah, sure. Okay. So I started with showing my 2 photos. जो पहला फोटो और सेकंड फोटो है, जो उसमें ड्रास्टिक चेंज है, उसमें ये बताना चाहती हूँ कि वो इसमें 1.5 ईयर का एफर्ट है। मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आउटफिट्स ट्राई किए हैं, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस सेल्फ बाहर आया है। दैट मीन्स से ही कॉन्फिडेंस आएगा, विदाउट एक्शन नहीं आएगा। उसके बाद हमको ये देखना है कि व्हाई डू वी फील अंडर कॉन्फिडेंट, तो उसके पीछे है फियर ऑफ जजमेंट। एक बहुत बड़ा चीज है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं एक मजाक बन जाऊंगा, इस चीज का हमको बहुत डर है। बट सीखने की यही खासियत है कि जब तक हमारा मजाक नहीं बनता तब तक हम सीखते नहीं हैं। जब तक हम वो स्टैंड पे जाके बात नहीं करते, वो स्टेज पे जाके बात नहीं करते, तब तक हमको पता ही नहीं होता है कि व्हाट कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट। जब छोटे थे तो मम्मी हमारी हमको खाना खिलाती थी, उसके बाद हमको सिखाती है कि खुद से खाना कैसे खाना है। जब हमने सीखा खाना खाना, उसके बाद ही हमको खाना खाने के लिए आया है खुद से। उसी तरह आपको कॉन्फिडेंट बनना सीखना होगा खुद से। जैसे कि मैंने बोला, स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ, स्टार्ट विथ योर माइंड, सी हाउ योर थॉट्स आर यू टॉकिंग पॉजिटिवली टू योरसेल्फ और आर यू टॉकिंग नेगेटिवली? एक ही पैटर्न हो उसमें ज्यादा प्रिंट नहीं हो। दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस ड्रेसिंग इज। इसके अलावा कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को अनकंफर्टेबल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाने से। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, तो मैं अपने आप को चैलेंज करूंगी टू वेक अप अर्ली, एंड देन by waking up early every day, I'll become confident in myself that okay, I was not able to wake up, now I am able to wake up. This is a journey from underconfident to confident by practicing every day। और वो डिसिप्लिन रोज होना चाहिए। कल मैं 6 बजे उठी, तो आज कल मैं 6 बजे मेरा प्लान है 5 AM का उठने का, तो आज मैं 6 बजे उठूंगी। तो फिर आफ्टर अ वीक I'll start waking up at 5:30 and then after a month I'll start waking up at 5 AM। रोज थोड़ा एफर्ट लेके हमको वो टारगेट अचीव करना है, और इसी पेस में आप उस चीज में कॉन्फिडेंट हो जाओगे।
एक ही दिन में एक ही झटके में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, या फिर आप एक दिन उठोगे 10 दिन नहीं उठोगे फिर एक दिन उठोगे, दैट विल ऑल्सो नॉट मेक यू कॉन्फिडेंट। आपको कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन लाना ही होगा। ओके, सेकंड इज हाउ यू कैन बिकम कॉन्फिडेंस इज बाय फुलफिलिंग योर ओन प्रोमिसेस। हम डेली लाइफ में खुद के बारे में इतने ज्यादा प्रोमिसेस करते हैं, जैसे कि कल से मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आधा ही घंटा फोन देखूंगा, बट वो आधा घंटा कब 2 घंटे में हो जाता है हमको पता ही नहीं चल जाता है। वी मेक अ प्रॉमिस कि कल से मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, या फिर मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूंगा, कल से मैं वॉक के लिए चला जाऊंगा, कल से मैं नोट्स लिखूंगा, कल से मैं वीडियोस देखूंगा, कल से मैं शूट करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा। बट इन सारी चीजों में से हम कितनी चीजें कर पाते हैं एक्चुअली इन एक्शन, दैट मैटर्स। सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, मेक श्योर यू फुलफिल दैट प्रॉमिस कि हाँ ये मैंने खुद को प्रॉमिस किया था और मैं वो प्रॉमिस कंप्लीट करने वाला या फिर वाली हूँ। जब आप अपने खुद से बनाए हुए स्टडी स्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, सो विद दैट यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर विजुअल अपीयरेंस। नेक्स्ट डे आप उठिए और सिर्फ ऑडियो सुनिए, टर्न ऑफ द वीडियो, मतलब वीडियो ऑन करिए, मोबाइल को नीचे रख दीजिए और फुल वॉल्यूम पे कर दीजिए। पहले दिन आप सिर्फ वीडियो का विजुअल देखेंगे, सेकंड डे पे आप सिर्फ ऑडियो सुनेंगे। इसमें आपको पता चल जाएगा कि where are you Recording in progress. making mistakes while speaking। क्या आप फिलर ज्यादा यूज करते हैं, क्या आप ऐसे ज्यादा करते हैं, या फिर आप चुप बैठ जाते हैं, you don't speak much, or you are speaking something else that is not according to the point। Okay, so after 30 days if you practice this every day, like speaking on a topic for a minute and then increasing the time slowly, for example 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and then next day checking the video, and the next day you have to check your audio। अगर आप रोज ऐसे करेंगे, आपके मिस्टेक्स नोट करेंगे और मिस्टेक्स को कम करेंगे, डू नॉट ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स कम होंगे धीरे धीरे जब आप उस पर काम करेंगे, बट आप कंप्लीटली उस मिस्टेक को अवॉइड नहीं कर सकते इनिशियली तो एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर कम्युनिकेशन। ड्रेस वेल, ऑलवेज ड्रेस 1 लेवल अप। कभी भी अंडर ड्रेस मत कीजिए, किसी भी ओकेजन में हो, किसी भी फंक्शन के लिए हो, आप कैजुअल दोस्त को मिलने जा रहे हो, आप मॉल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप 1 लेवल ड्रेस अप कीजिए, क्योंकि जैसे आप दिखते हैं उससे 7 सेकंड में सामने वाला आपके बारे में एक इमेज बना चुका होता है, एक जजमेंट बना चुका होता है कि अच्छा इसने अच्छा ड्रेस किया, इसने प्रोफेशनल ड्रेस किया, तो ये यहाँ पे काम करती होगी, या फिर ये यहाँ पे होगी। हम अपना एक माइंड में परसेप्शन बना लेते हैं ना, तो आपको जैसा परसेप्शन सामने वाले पे छोड़ना है वैसा आप ड्रेस करना चालू कर दीजिए। बट वॉट एवर यू डू, मेक श्योर यू आर ड्रेसिंग 1 लेवल अप। ओके, fulfill your promises, bring yourself into uncomfortable situations every day। आप every day ऐसा कुछ तो करिए जो आपको uncomfortable लगता है, और वो करते रहने से आपका दिमाग from uncomfortable to comfortable हो जाएगा, और इससे ही confidence build होता है। ओके, नेक्स्ट इज importance of confidence in business। देखिए हम सब अभी बिजनेस करना चाहते हैं, we want to grow into business and we have to start our business। अगर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैं सेल करना चाहती हूँ, अगर उसमें मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं सामने वाले को कैसे पास ऑन करूँ कॉन्फिडेंस अबाउट दैट प्रोडक्ट, राइट? आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मेरे को ही कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, तो मैं आपको क्या सिखा पाऊंगी कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। वैसे ही बिजनेस इज अबाउट बीइंग श्योर अबाउट योर ओन प्रोडक्ट। वो इतना अच्छा है कि बाकी सबसे बेहतर है मेरा प्रोडक्ट, ये चीज हमको कन्वे करनी होती है सामने वाले को। और ये चीज करते समय मैं कितना श्योर हूँ अबाउट माई प्रोडक्ट, अबाउट माई ओन सेल्फ, अबाउट माई मैन्युफैक्चरिंग, अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिजनेस जो कि पीछे चल रहा है, आपके पीछे आपकी टीम है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी सेलिंग है, उसके बारे में जितना आप कॉन्फिडेंट हो उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। देयर इज नो बिजनेस विदाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके खुद के प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपका बिजनेस बन ही नहीं सकता है। विश्वास, इतनी सारी गाड़ियां जा रही है ऑन द रोड राइट नाउ एज वी आर सिटिंग, वो किस बेसिस पे जा रही है?
सामने वाला ट्रक ड्राइवर अपोजिट साइड के ट्रक ड्राइवर को देखता है, आई टू आई कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि तू यहाँ से चलेगा, चलूंगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। इतने कम स्पेसेस में से वो ट्रक निकाल लेते हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? एंड नॉट इन इंडिया, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ इज इट हैपनिंग? These boat drivers are not even talking to each other. That is because of their confidence. उनका खुद पर विश्वास है कि यहाँ से इस इतने छोटे रोड में से मैं अपना ट्रक निकाल सकता हूँ और मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ कि सामने वाले को कुछ परेशानी नहीं होगी। How much efforts I have put into my own self, my own skills. विश्वास पे टिकी है ये दुनिया, उम्मीद पे टिकी है ये दुनिया, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो ये विश्वास क्या है? विश्वास इज नथिंग बट कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बोलते हैं अपन उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कितना विश्वास है मुझे खुद पर, दैट इज नथिंग बट कॉन्फिडेंस। और अगर जैसे आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, वैसे ही आपको अपने बिजनेस पे, आपके काम पे, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। विदाउट दैट नथिंग हैपेंस। आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है, आपको पैसे का लेन देन करना पड़ता है। पैसे का लेन देन तो पूरा विश्वास पे ही चलता है ना। मैं मेरे एक दोस्त को बहुत सारे पैसे देती हूँ, लेकिन एक दोस्त को मैं 10 रुपए भी नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है वो कभी रिटर्न नहीं करेगा, या फिर सिर्फ बहाने बनाते रहेगा, नहीं आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हिम नॉट गिविंग मी द मनी रिटर्न, हेंस आई विल नॉट give the money to him, but I'm confident, I'm very sure about this one person who is always returning my money as soon as he takes it. जिस टाइम पे बोला है, जिस दिन बोला है, उसने मुझे पैसे वापस दिया है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वैसे ही हमको नॉट ओनली इन बिजनेस, एवरी डे जीने के लिए भी हमको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। स्पेशली जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, स्पेशली जब हम 4 लोगों के बीच होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंट होना मस्ट है, मस्ट। इट इज नॉन नेगोशिएबल, हम इसको नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। आपको मुझे पूछना है कि अगर आपको कुछ हुआ ना, नॉट इन इंग्लिश, वंस यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट इनटू इंग्लिश, आपकी देखो 15-20 दिन में आपकी इंग्लिश ऐसे बात करोगे ना फ्लुएंटली, स्किल है भाई वो। हमारे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं मराठी मीडियम से, मैं जहाँ पे रहती हूँ सारे लोग मराठी मीडियम से, दोज पीपल आर स्पीकिंग इन सच अ नेक्स्ट लेवल। 3 महीने का कोर्स बेचते हैं लोग, 2 महीने का बेचता है, कोई 1 महीने का बेचता है। 1 महीने में अगर हम इंग्लिश सीख सकते तो आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो? The problem is with your practice. The problem is with your actions. आपको वो चीज दिमाग में इम्पोर्टेंट है, बट एक्शंस में नहीं है। और इंसान पे विश्वास करना है ना, तो उसकी बातों पे मत जाना, उसके एक्शंस पे देखना कि वो क्या बंदा जो बोल रहा है वो उतने एक्शंस ले रहा है कि नहीं। If that person is taking that actions, then that we can believe on that person. अगर वो सिर्फ बोलते जा रहा है, कुछ एक्शंस नहीं ले रहा है, तो वो फंसा रहा है हमको, वो हमको बेवकूफ बना रहा है। ओके, सो विथ इंग्लिश आई वुड जस्ट सजेस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। टूटी फूटी जैसे भी आती है, आप इंग्लिश बोलना चालू कर दीजिए। अब नाउ आई कैन सी लाइक 90% ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश इन देयर होम, राइट? They might be speaking English at their home. So while speaking, आप पूरा हिंदी व्याकरण यूज करते हो? जो प्रॉपर आइडियल ग्रामर है वो यूज करते हो क्या, जो आपने हिंदी में सीखा था? Are you using complete grammar? No, not at all. तो आप इंग्लिश ग्रामर का क्यों एक्सक्यूज देते हो कि मुझे इंग्लिश में ग्रामर नहीं आता, मैंने कभी सीखा ही नहीं, मेरे को कभी समझा ही नहीं, हमारे स्कूल टीचर ने अच्छे से नहीं सिखाया। ग्रामर तो लगता ही नहीं भाइयों बहनों, लगता है आपका प्रैक्टिस, क्योंकि वो स्पोकन इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश अलग चीज है, लिटरेचर वाली हिंदी, लिटरेचर वाली इंग्लिश बहुत अलग है, इसमें भी बहुत अंतर है। तो जो लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, इसीलिए वो सिर्फ बोल रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे। जैसे कि अभी मैंने बताया, एक कॉन्फिडेंट पर्सन एक्शन से बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू स्पीक अबाउट इज tactics to become confident in life is to first of all, आपके जितने भी खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको हटा दो, दिमाग से हटा दो। यहाँ पे ना एक दरवाजा लगाओ कि ये चीजें, यहाँ पे एक दरवाजा है आपका, ये जो चीजें मेरे लिए अच्छी है मैं उनके लिए दरवाजा खोल रही हूँ, जो चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं मैं उनको दरवाजे से खींच के बाहर निकाल के फेंक रही हूँ। मुझे उन चीजों के लिए अपने दिमाग में
थोड़ा सा भी जगह नहीं देना है, नॉट इवन लाइक इंच ऑफ स्पेस। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, आई एम बिजी इनटू माय हाउस होल्ड वर्क, मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे बिजनेस भी देखना है, मुझे ये भी है, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है। स्टॉप स्पीकिंग दिस ऑल नेगेटिव लाइन्स टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट हाउ यू कैन अचीव दिस। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस सारा शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकालूँ, मैं 15 मिनट इंग्लिश में कैसे बात कर सकूँ, मैं 15 मिनट अपने आप पे खुद पे कैसे काम कर सकूँ। इफ यू वांट टू कम आउट एज कॉन्फिडेंट पर्सन, आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें थोड़ा सा अच्छा वर्ड्स यूज करिए, उसमें अच्छी पकड़ लाइए। अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन शोज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर आपकी भाषा में अच्छी पकड़ है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभर आते हो बाहर। ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन एक्शन। जहाँ भी आप अभी अंडर कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि स्पीकिंग स्किल्स है, जैसे कि फाइनेंशियल मनी मेकिंग स्किल्स है, या फिर आपको मनी मैनेजमेंट करने नहीं आ रहा है, या फिर आपको क्लोजिंग नहीं आ रहा है, या फिर आपको प्रोफेशनल अपना वो अथॉरिटी बिल्ड नहीं करने आ रहा है, वो आइडेंटिफाई कीजिए और उसके लिए एक स्टेप वाइज रूटीन बनाइए कि एवरी डे आई एम गोना डू दिस एक्शंस फॉर दिस, और उस एक्शन को मेजर कीजिए। जैसे कि आज मैंने एक टॉपिक पे बात किया, उस पे मैंने ये सारे वर्ड्स यूज किए, उसके बाद मैं और ये वाले वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, एंड आई एम गोना रिमेंबर दोज वर्ड्स। कॉन्फिडेंट बनने के लिए एफर्ट्स लगता है भाई, मेहनत है, विदाउट मेहनत तो नहीं होगा। पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए अपने अंडर कॉन्फिडेंट ट्रेट्स एंड देन स्टार्ट टेकिंग एक्शन, मेक अ प्लान एंड देन मेजर योर एक्शंस और मेजर योर एफर्ट्स। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कितने माहिर हुए हैं, और उसके आगे आप अपना और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करके कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वन थिंग आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन इज स्टार्ट राइटिंग। आपको जो भी लगता है ना कि इसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप ये लिखो कि क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, दिस सो मेनी रीजंस, नाउ हाउ कैन आई मेक दीज रीजंस इनटू पॉजिटिव थिंग्स। मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे कान ऐसे हैं, मेरा बॉडी ऐसा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे बाल अच्छे लगे, मेरी बॉडी अच्छी लगे, मेरा हाथ पैर सब अच्छा लगे। You must have heard that ad, right? डर के आगे जीत है। कितने लोगों ने सुना? सबने सुना है? डर के आगे, Yes, सच में डर के आगे जीत है? Do you all think that डर के आगे जीत है? डर के बाद जीत है। आपका जो डर है, जो मन में बैठा है, उसको दबा के, उसको बाहर निकाल के, उसको हरा के आप जब निकलते हो, उसके बाद जीत होती है, राइट? यस मैम। तो डर के आगे तो जीत नहीं है, डर के बाद जीत है। देयर आर ओनली लाइक फ्यू मिनट्स लेफ्ट। आई वांट टू आस्क, आपको मुझे पूछना है कि अगर आपको कुछ